नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के चिंतन का विषय है गीता पढ़ने के लाभ। आपको यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। गीता पढ़ने के लाभ। जब हम पहली बार भगवत गीता पढ़ते हैं तो हम एक अंधे व्यक्ति के रूप में उसे पढ़ते हैं। बस इतना ही समझ में आता है कि कौन किसके पिता, कौन किसकी बहन और कौन किसका भाई है। बस इससे ज्यादा गीता कुछ समझ में ही नहीं आता। पहली बार पढ़ने से इसके अलावा और कुछ भी हमें समझ में नहीं आता। दूसरा है, जब हम गीता को दूसरी बार पढ़ते हैं तो हमारे मन में सवाल जागते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया या उन्होंने वैसा क्यों किया। तीसरा है, जब तीसरी बार भगवत गीता को पढ़ेंगे तो हमें धीरे धीरे उसके मतलब भी समझ में आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन हर एक को वो मतलब अपने अपने तरीके से ही समझ में आएंगे। जीवन के हालात के आधार पर अलग अलग होंगे। जब चौथी बार हम भगवत गीता को पढ़ेंगे तो हर एक पात्र की जो भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, उसको समझ पाएंगे कि किसके मन में क्या चल रहा है, कि किसके मन में क्या चल रहा है। जैसे अर्जुन के मन में क्या चल रहा है या कि दुर्योधन के मन में क्या चल रहा है, इसको हम कुछ हद तक समझ पाएंगे। जब पांचवी बार हम भगवत गीता को पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा कुरुक्षेत्र हमारे मन में खड़ा होता है, तैयार होता है। हमारे मन में अलग अलग प्रकार की कल्पनाएं होने लगती हैं। चौथी बार में, पांचवी बार में हमारे मन में अलग अलग प्रकार की कल्पनाएं होती जाती हैं। और जब हम छठी बार भगवत गीता को पढ़ते हैं तब हमें ऐसा नहीं लगता कि हम पढ़ रहे हैं। हमें ऐसा ही लगता है कि कोई हमें कुछ बता रहा है। छठवीं बार में यह अद्भुत अनुभव होता है कि कोई हमें कुछ बता रहा है। जब सातवीं बार भगवत गीता को पढ़ेंगे तब हम अर्जुन बन जाएंगे और ऐसा ही लगता है कि सामने वो ही भगवान है जो मुझे ये सब बता रहे हैं। अद्भुत अनुभव। और जब आठवीं बार भगवत गीता को पढ़ते हैं तब यह एहसास होता है कि भगवान श्री कृष्ण कहीं बाहर नहीं हैं, वो तो हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं और हम उनके अंदर बैठे हैं। जब हम 8 बार भागवत गीता पढ़ लेंगे तब हमें गीता का महत्व कुछ कुछ पता चलने लगेगा कि संसार में भगवत गीता से अलग कुछ है ही नहीं, कि संसार में भगवत गीता से अलग कुछ है ही नहीं। और इस संसार में भगवत गीता ही हमारे मोक्ष का सबसे सरल उपाय है। भगवत गीता में ही मनुष्य के सारे प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए हैं। जो प्रश्न मनुष्य ईश्वर से पूछना चाहता है वो बस गीता में ही सहज ढंग से लिखे हैं। मनुष्यों की सारी परेशानियों के उत्तर भी
भगवत गीता में ही सरल ढंग से उद्धृत किए गए हैं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।